आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और विधायक फूल सिंह परैया ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर उत्पन्न विवाद और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उनके योगदान को नकारने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी। पिछले 20 साल में जो बैकलॉग के पद थे, ST SC के बोनी भरे, जो जितनी बाधाएं जिसमें प्रमोशन में आरक्षण की है यही सरकार लेके आई। जो ST SC OBC का आरक्षण 27%, 14% से 27% का जो बीच का है वो रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी। टोटल संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है बीजेपी की सरकार। की मूर्ति की स्थापना का फैसला और फिर उस फैसले पर विवाद उत्पन्न करना, क्या संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति प्रदेश के हाईकोर्ट में लगने से भी किसी को ऐतराज हो सकता है? ये हर संविधान प्रेमी के जहन के अंदर जिस प्रकार से गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने का जो एक रास्ता अपनाया था, अहिंसक रूप से और असहयोग आंदोलन के रूप में, उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का हम लोग वहां पे बनाने के लिए जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जन जन में जाएंगे, जो वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे। बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जीतू पटवारी जी ने कहा कि पहले नेहरू को लेके बात चली, अब अम्बेडकर को लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे भी वर्ग संघर्ष करा के सत्ता में रहना चाहती है, ये उसका उद्देश्य है। वो बीजेपी की मूल विचार नहीं है, ये RSS के विचार है, जिसने देश की आजादी के बाद 50 साल के बाद झंडा लगाया अपने RSS कार्यालय, और वहां ऐसे लोग बैठे रहे जिन्होंने कभी दलित आदिवासियों को सरसंघचालक नहीं बनाया। तो ये सोच वहां से आती है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब का अपमान ही टारगेट क्यों हो रहा है? उस कमेटी के चेयरमैन थे कि एक वर्ग से थे इसलिए